हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिल्वर स्टोरीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमने पहले भी एक प्रोसेस पढ़ा था, दैट वाज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में या डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, बेसिकली कोई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वाले जो लिक्विड्स थे वो प्रेजेंट थे आपके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक है शुगर सोल्यूशन, यहाँ पर एक शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक नॉर्मल वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें पता था कि कहाँ से कहाँ जाएगा, हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इस चीज़ को हम बोल रहे थे ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमें पता था गैसेस में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, सब में हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा ऑस्मोसिस है ये सिर्फ हमारा सॉल्वेंट्स में हो सकता था। ये बात हमने पढ़ ली थी। लेकिन अब ये अगर सोचो ऐसा हो कि यहाँ पर जहाँ पर लेस वाटर है वहाँ से अगर मोर वाटर वाली साइड जाए, अगर लेस वाटर से मोर वाटर वाली साइड जाए, यहाँ पे लेस वाटर है फिर भी मोर वाटर की साइड जा रहा है, तो ये अपने आप तो नहीं होगा, हमें यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, हमें एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो जब एक प्रोसेस में हम एनर्जी इनपुट करते हैं और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम इस वाटर को भेजते हैं बाय पुटिंग एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। हम इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब, अगर यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वही ज़्यादा पानी टू कम पानी वाला बीकर, ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि यहाँ से यहाँ पानी जो है वो ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ पानी ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर मैं पानी को अब भेजना शुरू करूँ यहाँ से यहाँ, तो वो चीज़ अपने आप नहीं होगी, उसके लिए आपको देनी पड़ेगी एनर्जी, वो भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमें इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स देखनी है। सो दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैज़ टू टाइप्स। वन इज एंडोसाइटोसिस एंड अनदर वन इज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, नाम से स्पष्ट है, एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल, तो मतलब सेल के इनसाइड कुछ ना कुछ जा रहा है। चलिए देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। देखो एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, देखो एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, दिस वाज योर सेल मेम्ब्रेन, राइट। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये बाहर थे आपकी सेल के, सेल की बाहर आपके ये पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। अगर ये बाहर पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं, ये जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जब सेल मेम्ब्रेन इनको कैप्चर कर ले, अपने अंदर ले आए और एक ये वेसिकल बन जाए, और इस वेसिकल की वजह से अब वो चीज़ जो है वो साइटोप्लाज्म में आ गई है। बाहर थी वो चीज़, बाहर से वो चीज़ अंदर आ गई है। कैसे आई है? सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन कर लिया, बाय फ्यूजन विद सेल मेम्ब्रेन। इसने अब सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन कर लिया और उस चीज़ को अंदर ले आई है ये। तो कोई भी चीज़ अगर इनसाइड आ रही है आपके, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी एंडोसाइटोसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। एंड व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? अगर कोई भी चीज़ आउटसाइड द सेल जा रही है, आउटसाइड द सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल, राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ molecule outside the cell, तो this is called as what? एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक वेसिकल है, इट फ्यूजेस विद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा। इसने जैसे ही फ्यूज़ किया उसके बाद ये जो पार्टिकल्स थे, सेल मेम्ब्रेन तो नॉर्मली रही, इसके जो पार्टिकल्स थे ये एक्सपेल आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे।
ठीक है, जब आउट ऑफ द सेल जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस, व्हेन इट विल कम इनसाइड द सेल इट विल बी नोन एज एंडोसाइटोसिस, राइट. सो दिस वाज द कंसेप्ट एंड नाउ लेट अस रीड इट्स डेफिनेशन ऑल्सो. सो अब इसमें हम जो देखते हैं ना एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में, इसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट भी कह देते हैं. क्यों? क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स थे आपके, द smaller molecules could go away by the process of osmosis and diffusion. जो smaller process थे, as they can pass through semi-permeable membrane. ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है भाई, ये तो पास कर सकते थे ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो इनको तो जाने आने में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं. प्रॉब्लम किसकी थी भैया? बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए हैं. बड़े मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर भेजने, कैसे भेजेंगे? ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो आता है हमारे पास कंसेप्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का. और उसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ये जो दो हैं वो टाइप्स हैं. ठीक है, इन्हीं को पढ़ना है अब हमें. एंडोसाइटोसिस क्या था? हमारा इनवर्ड मूवमेंट, हमारे सेल के अंदर आ रहा है. एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मतलब सेल के. तो एंडोसाइटोसिस मतलब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस इकट्ठे जब आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया अमीबा. अब एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स भी होते हैं. सो लेट अस स्टडी दैट ऑल्सो. एंडोसाइटोसिस. अब एंडोसाइटोसिस के आपके दो टाइप्स हैं. वन इज phagocytosis and another one is pinnocitosis. राइट. तो दो आपके टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस. अब फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड और फूड पार्टिकल और एनी मॉलिक्यूल विच इज सॉलिड, वो अगर कोई चीज़ जो है वो कैप्चर करती है तो उसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस. फॉर एग्जाम्पल अमीबा है आपका, उसके बाहर यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, दिस इज़ द फूड. तो व्हाट विल इट डू? ये इस फूड को क्या करेगा ना, कैप्चर करेगा. ये जैसे कि यहाँ पर फूड है, ये इसके अराउंड ऐसे एक कवरिंग बना देगा, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बाहर एक्सक्लूड आउट करेगा और उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा. अब बाद में क्या होगा? तीसरे स्टेज में ये जो अमीबा है इसके अंदर ये खाना आ जाएगा. तो जो अमीबा अपना खाना लेता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा, तो वो आपका कौन से प्रोसेस से हो रहा होता है? फैगोसाइटोसिस से. दूसरा आपकी जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, ये जो है ये भी आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ WBC, ये एक WBC है और यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जांपल लेट से बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आपको डिजीज़ पहुंचा सकता है. तो ये जो है ये भी क्या करती है? उसको एनगल्फ कर लेती है. नेक्स्ट केस में क्या होगा? ये इस बैक्टीरिया को क्या कर लेगी? एनगल्फ. इसने इसको ऐसे एनगल्फ कर लिया और एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देगी. सो ये जो प्रोसेस है वो भी आपको कौन सा है? फैगोसाइटोसिस. नाउ नेक्स्ट इज पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस में क्या होगा? अगर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल, so basically if any liquid molecule goes inside the cell, so this will be called as पिनोसाइटोसिस. कोई भी लिक्विड चीज़ जाएगी तो उसको हम बोल देंगे पिनोसाइटोसिस. कोई भी सॉलिड चीज़ जा रही थी तो हमने उसको बोल दिया था फैगोसाइटोसिस. इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है माइक्रोविलाई. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका माइक्रोविलाई जो आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह में है, वो सब चीज़ें वो इस तरह से फंक्शन करेंगी. राइट. नाउ अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो इज एक्सोसाइटोसिस. अब हमें एक्सोसाइटोसिस भी देखना है भैया, क्या होता है. एक्सोसाइटोसिस भी देख लेते हैं. एक्सोसाइटोसिस में क्या है? अब एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है ना, कोई भी चीज़ है आपकी सेल मेम्ब्रेन से बाहर की साइड जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, राइट. और ये है आपका साइटोप्लाज्म.
मतलब दिस इज द पार्ट इनसाइड सेल और दिस इज आउटसाइड सेल। अब हमें क्या करना होता है एक्सोसाइटोसिस में, आउट ऑफ द सेल भेजना है हमें, तो सब सामान हमें मॉलिक्यूल्स को आउट ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट करना है। तो हमारे जो सेल हैं ये वाली, ये जो मॉलिक्यूल है, लेट मी मेक इट फ्रॉम अनदर कलर विद अनदर कलर। ओके, सो दिस इज द सब्सटेंस जो हमें बाहर भेजना है। तो अब होगा क्या, ये जो है आपका, ये फ्यूजन करेगा यहाँ पर, ठीक है, इसने फ्यूजन करा यहाँ पर, ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, फिर वो चीज़ जो है वो ऐसे अंदर पहुँचेगी और फिर ये जो सेल है ये उस चीज़ को बाहर निकाल देगी, ठीक है। ये ऐसे ये वाली चीज़ जो हमारी चलती है विच इज़ कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ एक्सोसाइटोसिस एज वेल। It is the outward movement. It is the outward movement of large molecules of substances. तो जितने भी substances हैं अगर वो बाहर की साइड जा रहे हैं, अगर उनकी outward movement हो रही है through the plasma membrane, then it will be called as exocytosis. So this was it for today's video. Thank you so much guys. If you like this video and if you find this video helpful, then share it to your friends. Thank you so much.